विकास की अंधी दौड़ में शहर की हरियाली के साथ जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका परिणाम शहर के अधिकांश हिस्सों में दूर दूर तक इमारतें और सीमेंटेड कंक्रीट की सड़कें नजर आती हैं। ऐसे में लगातार ऑक्सीजन और शुद्ध हवा की कमी और वायु प्रदूषण से शहरवासी घातक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। जिम्मेदारों के लचर रवैये और शहरवासियों के पर्यावरण के प्रति जागरूकता की कमी के चलते शहर से हरियाली रोजाना छिनती जा रही है। चंद सालों में विकास के नाम पर शहर के पर्यावरण के साथ जमकर खिलवाड़ किया गया। शहर के चारों ओर सीमेंटेड सड़कों के जाल ने शहर से हरियाली छीन ली। लाखों पंछियों के आशियाने उजड़े। जमींदारों ने विकास के नाम पर हरियाली तो खूब उजाड़ी, लेकिन उस मात्रा में पेड़ नहीं लगाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि शहर के नाम मात्र इलाकों में आज हरियाली हमें दिखाई देती है। बढ़ते वायु प्रदूषण से शहरवासियों में कई तरह की बीमारी बढ़ रही है, जिसके लिए विशेषज्ञों ने शहर में हो रहे बेतरतीब विकास को जिम्मेदार माना है। प्रख्यात पर्यावरणविद गोविंदन कुट्टी मेनन का मानना है कि नौलखा पर 9 लाख पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आज कम ही बचे हैं। आज शहर में देशी पेड़ बरगद, नीम, पीपल की जरूरत है, जबकि विदेशी लगाए जा रहे हैं जो कुछ दिनों में दम तोड़ देते हैं। देशी पेड़ों से पंछियों को आशियाना और हमें स्वच्छ पर्यावरण मिल सके। ये जो एरिया है 9 लाख, जिसको 9 लाख पेड़ हुआ करते थे एक जमाने में, लेकिन आज कम हो गया। फिर भी पूरा इंदौर शहर का देखे तो 9 लाख के आसपास, और अपने एसपी ऑफिस के जो एरिया है, यशवंत क्लब के एरिया है, और एमटीएच हॉस्पिटल का एरिया है, और ऐसी कुछ जगह हैं जहां आज भी कुछ पुराने पेड़ है, जिसमें पीपल, बड़, गूलर, ये पेड़ पौधा लगाने का जो अपन कुछ सालों से फिर से कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में पुराना पेड़ विकास के नाम से रोड चौड़ा करने के लिए, नया रोड बनाने के लिए कई पेड़ भी पुराना पेड़ कट रहा है। और पुराना पेड़ जो है ना, वो 100 साल, 150 साल, 50 साल, ये उसका जो कैनोपी है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला है। लेकिन ये जो अपन छोटे छोटे लगाया, कनेर लगा दिया, और ये सब छोटे छोटे पौधे हैं, ये कोई बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले नहीं है। जैसे मैंने बताया, बड़, पीपल, गूलर, जामुन, आम, ये इस तरह का पेड़ पौधे लगाना। लेकिन इसके जगह पर अपन सब क्या है, जल्दी बढ़ने वाले पेड़ों को लगाने लग गए। ये भी बहुत अच्छा नहीं है। मेनन शहर की फिजा बिगाड़ने वाले सरकारी अमलों पर तो नाराज हुए, लेकिन उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की है कि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण देना है तो पौधों को बच्चों की तरह पालना होगा। लगाने में अपन लाखों में लगाते हैं। आप नगर निगम का देख लीजिए, आईडीए का देख लीजिए, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का देख लीजिए, ये सब लाखों पेड़ लगाते हैं, लेकिन साल के आखिरी में देखिए, गर्मी खत्म होते ही मई जून में कितने % उसमें से जिंदा रहा, क्योंकि इसका देखभाल भी बहुत कम कर रहे हैं। इसका देखभाल के बिना पेड़ पौधा बढ़ेगा नहीं। जैसे छोटे बच्चे को पालते हैं, उस तरह का छोटे पौधों को पालना पड़ेगा, तब जाके वो जिंदा रहेगा। 2-3 साल तक अच्छी तरह जिंदा रखेंगे, तभी वो बड़ा वृक्ष बनेगा, तभी आपका पर्यावरण सुधरेगा। आर्थिक विकास के लिए शहर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होता रहा, लेकिन पर्यावरण संतुलन बिगड़ने के बाद भी पर्यावरण के प्रति चिंता तो नजर आती है, लेकिन पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के प्रसार कम ही हो रहे हैं। शहर में बीआरटीएस जैसी सड़क बनाने के लिए हजारों पेड़ काटे गए, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की कमी के चलते घातक रोग बढ़ने लगे हैं। वायु प्रदूषण से गले में खांसी और फेफड़ों के रोगों के साथ ही त्वचा रोग भी बढ़ने लगे हैं। त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल दशोरे का भी मानना है कि शहर में अंधगति से विकास हो रहा है, जिसमें शहर में हरियाली का नामो निशान गायब हो गया है। वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ त्वचा रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इतने सारे व्हीकल्स होंगे तो उनमें पेट्रोल डीजल यूज होता है, पेट्रोल डीजल का जो धुआं होता है
वो बहुत घातक होता है, क्योंकि उसमें बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, कार्बन पार्टिकल और कई तरह के रसायन होने से वो स्किन को खुले भाग में स्टिक कर जाते हैं और सन रेज से रिएक्शन करके फोटो एलर्जिक डर्मेटाइटिस पैदा करते हैं। यही जो केमिकल्स होते हैं जो सांस की नली के द्वारा अंदर जाते हैं, वो फेफड़ों में तकलीफ देते हैं। डॉक्टर दशोरे का मानना है कि शहर में हरियाली का नामो निशान नहीं है। शहर संकीर्ण होता जा रहा है, सांस लेना मुश्किल है। और शहर अपना जो बसा हुआ है बहुत कॉम्पैक्ट बसा हुआ है, मतलब जो स्केटर्ड दूर दूर हरियाली होना चाहिए, बीच बीच में पार्क होना चाहिए, बीच में खाली जगह ग्रीन बेल्ट्स होना चाहिए, उसमें प्लांट्स अच्छे लगे हों, तो क्या हवा शुद्ध होगी, ऑक्सीजनेशन मिलेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, तो ये जो प्रदूषण हो रहा है वो थोड़ा डाइल्यूट होकर अपने को कम नुकसान करेगा। शहर से यूं तो हरियाली और पेड़ पौधे दिनों दिन घटते जा रहे हैं और शहर में हरियाली अब शोपीस बन गई है। शहर के कुछ स्थान ऐसे हैं जहां आज भी हरियाली कायम है। रीगल तिराहा, MY अस्पताल, नवलखा, बॉम्बे हॉस्पिटल, MTH कंपाउंड, मालवा मिल ऐसे स्थानों में आते हैं जहां शहर आज भी हरा भरा दिखाई देता है। आइए आपको दिखाते हैं शहर के कुछ खूबसूरत नजारे। ये नजारा है रिगल तिराहे के पास का, जहां हजारों पंछियों ने अपना आशियाना बना रखा है। सुबह शाम परिंदों का कलरव गीत सुनाई देता है। ये खूबसूरत नजारा है रेसिडेंसी क्षेत्र का, जहां से शहर के किसी हिल स्टेशन की तरह नजर आता है। ये शहर का वायन रोड, जहां पर खूबसूरत पेड़ों के बीच सड़क नजर आ रही है। बारिश में इन पेड़ों की सुंदरता कहीं अधिक बढ़ गई है। शहर विकास की अंधगति में दौड़ रहा है। केवल आर्थिक हितों को साधने के लक्ष्य से आने वाली पीढ़ी के लिए शुद्ध हवा खरीदने का इंतजाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। विदेशों में तो शुद्ध हवा भी बिकने लगी, बंद पानी की बोतल की तरह। लेकिन अब भी वक्त है, संभला जा सकता है। शहर के कुछ हिस्सों की हरियाली अब शोपीस के रूप में हमारे सामने है, जिसको देखकर ही हम बाकी शहर को हरा भरा कर दे तो आने वाली पीढ़ी हमारी शुक्रगुजार रहेगी। कैमरा पर्सन बंटी राठौर, अंकित शाह, नीलेश करोसिया के साथ शैलेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।